हेलो एवरीवन, हमारे आज के 4 डे के ट्रिप के लिए हम निकल लिए थे भीमा शंकर के लिए, जो कि पुणे के पास है। फिर बीच में हमने एक हॉल्ट लिया, हमें लंच करना था। यहीं पे मुझे एक पर्शियन कैट मिली, तो उसके साथ मैंने पिक्चर क्लिक करवाई। और उसके बाद आज जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, तो उसके बाद हम आगे निकल लिए थे भीमा शंकर के लिए। हम ऑन द वे थे और ये पुणे के पास में है। और जब हम आधे उसमें थे, मीन्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स हमारा रह गया था भीमा शंकर के लिए। हमने गैस स्टेशन पे जब हमने सीएनजी फिल करवाने के लिए रुके, तो हमने रेंडमली पूछ लिया कि जो मंदिर है वो कितने बजे तक खुले रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए मंदिर जो है वो बंद है और वो 15 जून को खुलेगा। उसके बाद हम लोग आगे के लिए निकल लिए। हमने फिर बॉम्बे के एक्सप्लोर करना चाहा, तो हम बॉम्बे के साइड निकल लिए। ये बॉम्बे टू पुणे टू मुंबई वाले रास्ते में टनल्स हैं। ये टनल्स बहुत सुंदर थी, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में एंड पॉइंट पे बहुत ब्यूटीफुल से पिक्चर्स में तो पेंटिंग हो रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टनल में गए, तो हम हैरान थे कि ये टनल ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। फिर बाद में हमने सर्च किया, तो हमें पता चला कि ये मुंबई इस टनल का नाम है मिसिंग लिंक टनल, जो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करती है। और इसका टोटल डिस्टेंस है 8.92 किलोमीटर्स, और इसका जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है टनल की, वो है 22 मीटर्स, जिसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नेम आया है। दिस इज़ द बिगेस्ट टनल। और हैरान हो गए थे कि इतनी बड़ी टनल, लेकिन ये एक खुशी भी थी कि हमने ये टनल भी देख ली जिसका नेम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आया है। बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद हम आगे निकले। आगे हमें बहुत सारे ऐसे टनल्स हैं, ऑलमोस्ट हमें 4 to 5 टनल्स हमें मिली थी। इसके बाद ये जो आगे का सीन था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। पहाड़ों के बीच में से रास्ता था, जो हाईवे बनाया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये हाईवे का नाम था बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र महामार्ग करके, इस टाइप से एक हाईवे था। और फूड जॉइंट्स बहुत कम थे। अगर आप आते हैं तो प्लीज़ आप इस एरिया में थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लेके आइएगा। फिर हम लोग एंटर कर गए थे भिवंडी साइड से, और कंस्ट्रक्शन बहुत मिला हमको। ये जो एक रेस्टोरेंट था, हमने सोचा हमें भूख लग रही थी, थोड़ा बहुत कुछ खा लें, एक्सप्लोर करें लोकल फूड को, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। तो थोड़ा बहुत हमने खाया और हम आगे निकल लिए। हमें जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी, जो हमें एक्सप्लोर करना था, वो था गेटवे ऑफ इंडिया। तो हम गेटवे ऑफ इंडिया के लिए निकले। रास्ते में कुछ मैंने ऐसे कैप्चर्स करा बिल्डिंग्स का, और कुछ डिफरेंट थी बिल्डिंग। आई थिंक ब्लू कलर की बिल्डिंग थी, और ये एक क्लॉक टावर था। उसके बाद जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स थी, कुछ बिल्डिंग्स की तो कंडीशन इतनी बुरी थी ना, देख के लग रहा था कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो ऑलमोस्ट ये कि मानसून टाइम में ये बहुत रिस्क रहता है बिल्डिंग्स का। इसके बाद हमें ये जो टनल मिली थी, ये थी सीएसटी टनल, यानी छत्रपति शिवाजी टनल। और इसी के पास में है, फिर आगे आपको यहाँ पे स्टेशन मिल जाएगा, सीएसटी स्टेशन वगैरह, चर्च गेट, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो हम लोग का इस टनल के बाद हमने ये टनल भी एक्सप्लोर कर ली। टनल में से हम निकले। इसके बाद हमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह मिलने लगी। यहाँ पे मेट्रो भी थी, मेट्रो भी हमने देख ली, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है। इसके बाद उधर आपको कॉर्नर पे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, और ये जो था सी, सो मतलब सी थी ये पूरी। सी के साइड से हम लोग क्रॉस हो रहे थे। यहीं पे आगे जाके डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि डॉकयार्ड होता है जहाँ पे सारे शिप्स जो हैं वो खड़े होते हैं वहाँ पे। आपको जाना है, अगर शिप से अगर आपको जाना है, या कोई भी सामान जाता है, जैसे जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, वो आपको वहीं डॉकयार्ड में जाके आपको करना होता है। इसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके थे गेटवे ऑफ इंडिया पे। इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी, बिल्कुल भी कहीं शेड ऐसा नहीं था कि जहाँ पे आप रुक जाएं या आप खड़े हो जाएं, एक्सप्लोर कर लें आप थोड़ा सा दूर से खड़े होके, पर वो पॉसिबल ही नहीं था। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो हमारा प्लान था कि हम गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करके। यहाँ से टिकट्स मिलती हैं अजंता एलोरा केव्स के लिए, तो हमने सोचा था कि हम अजंता एलोरा केव्स जाएंगे। ये देखिए ताज होटल है, ये पुराना वाला होटल है। इसी के साइड में ये लंबा वाला जो है बिल्डिंग है, मीन्स ये न्यू वाली बिल्डिंग है। तो वहाँ से हमारा था कि हम वहाँ घूम के आएंगे, तो हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 बज जाएगा, कि 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, और 1 घंटा आप एक्सप्लोर कर दो। 3 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। हम लौट के फिर आगे की जो चीज़ें उनको विज़िट कर देंगे। ये सी थी, ये वो सी है जहाँ से ये जो टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने हमारे इस ताज होटल पे और हमारे इंडिया पे कसाब वाले जो टाइम पे कसाब जो आए थे, वो इसी रूट से आए थे।
तो इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले क्या इंडिया गेट खुला हुआ था, आप इजीली आगे तक जा सकते थे। अब इंडिया गेट नहीं, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया। अब इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया को बंद कर रखा है, आप वहाँ से नहीं जा सकते हैं, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, आपको साइड से ही देखना पड़ेगा। और ये सारी बोट्स थी, इन बोट्स पे भी मैंडेटरी होता है कि आप इंडिया का फ्लैग लगाएंगे, और एक सर्टेन टाइम होता है कि उस टाइम तक सारी बोट्स को वापस यहाँ पे आना ही आना है गेटवे ऑफ इंडिया पे। बहुत पुलिस थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। पुलिस का एक छोटा सा सेंटर था और पास में ही उनका हेडक्वार्टर भी था। तो ऑब्वियसली है, इतना बड़ा एक अटैक होने के बाद अगर हमारी सिक्योरिटी अभी नहीं होगी तो क्या ही फ़ायदा इस चीज़ का। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, सेफ्टी थी, क्योंकि पुलिस थी वहाँ पे। ये पुराना होटल है ताज का, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, पर ये कंस्ट्रक्शन होके इसको ठीक करा हुआ है। और इसी के साइड में जो है वो न्यू वाली बिल्डिंग बनी है ताज होटल की। आप ये सोचिए, ये मेरी बर्थ प्लेस में, मेरे बर्थ टाइम से पहले का है ताज होटल। तो कितना पुराना टाइम है, मेरा बर्थ प्लेस बॉम्बे है, तो इस टाइम पे ये ताज होटल था। ये न्यू बिल्डिंग अभी बनी है, ये अटैक के बाद बनी है बिल्डिंग, और ब्यूटीफुल है। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का था, तो हमने लोकल फूड यहाँ पे एक्सप्लोर करा। एक्सप्लोर करने के बाद हमारा प्लान था आगे का ट्रिप कंटिन्यू करने का, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा कि ऐसा क्या हमारे साथ हुआ, कि क्या इंसिडेंट हुआ कि हमें सडन ट्रिप को बीच में ही डिसकंटिन्यू करके और हमें ग्रेटर नोएडा वापस आना पड़ा। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।